में से जारी था, आपको लग रहा है कि कुछ दिनों से सब कुछ चल रहा था? देखिए, इसमें दो तीन चीजें अभी साफ नहीं है, दो तीन चीजों पे मैं रोक रही हूँ आपको सर, मैं रोक रही हूँ। भारत के विदेश सचिव की तरफ से बड़ा बयान, विदेश सचिव की तरफ से कहा गया है सीज फायर के लिए सहमति बन गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत के विदेश सचिव की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि सीज फायर के लिए सहमति बन गई है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमति बन गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार पूरी सवाल उठ रहे थे कि युद्ध कहां तक जाएगा, इसकी दिशा क्या होगी, पाकिस्तान कब रुकेगा, क्या खबरें ऐसी सामने आएंगी कि युद्ध अभी जारी रहेगा, या किसी की तरफ से ऐसा होगा कि एस्केलेशन की सिचुएशन आएगी। और अब यह बात क्लियर हो चुकी है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर सहमति बन गई है। भारत सरकार की तरफ से भी यह क्लियर कह दिया गया है। With effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. ठीक है सर, आ रहे हैं आपके पास। The Director General of Military Operations will talk again. On land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both की तरफ से कहा गया है, लेकिन भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर सहमति बन गई है शाम 5 बजे से। 5 बजे से, हाँ 5 बजे से खबरें आई भी नहीं है। 5 बजे से अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान दें, 5 बजे से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि अटैक हुआ या जवाबी कार्रवाई हुई। तो सीज फायर पर कुल मिलाकर सहमति बन गई है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये खुद विक्रम मिस्री की तरफ से क्लियर कर दिया। बिल्कुल, और ये अभी केवल इतनी ही जानकारी दी गई। देखिए, और भी जानकारियां मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से आने वाले वक्त में दी जाएगी। किन शर्तों पर, जैसा कि किन शर्तों पर, और जो हमने जवाब दिया है। जैसे अंकुर जी के पास चलते हैं। अंकुर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी केवल इतना कहा गया है कि सीज फायर के लिए सहमति बन गई, 5 बजे से सीज फायर हो गया दोनों मुल्कों के बीच। किन शर्तों पर और बीते दिनों क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी है। तो ये डिटेल्स दी जाएंगी सरकार की तरफ से धीरे धीरे करके। बिल्कुल पुनीत, सबसे पहली बात तो कि डीजीएमओ लेवल पे भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई। ये खबर करीब आती है 2 बजे के आसपास, जब ये खबर आती है कि डीजीएमओ यानी जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनकी तरफ से ये इनिशिएट हुई है बातचीत का ऑफर, और भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत शुरू होती है। अब ये डीजीएमओ सीज फायर का ऐलान करते, भारत का विदेश मंत्री ऐलान करता, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऐलान करता, इस बात को लेके अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक पोस्ट कर दिया। तो अभी चीज़ें पर क्लैरिटी आनी बाकी है। सवाल ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में सहमति हुई है, या इसमें कोई अमेरिका की डायरेक्ट भूमिका है। एक बड़ा अपडेट सर, ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि 12 मई को एक बार फिर से दोनों डीजीएमओ बात करने वाले हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, 12 मई को डीजीएमओ फिर से बातचीत करेंगे। और आज भी जैसा कि हमने कहा था, 2 बजे हमने एक खबर दी थी न्यूज़ 18 एमटीसीजी पर कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत शुरू हुई है। पाकिस्तान ने इसकी पहल की है। तो जो पहल हुई थी वो पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, और फिर दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन हुई। कम्युनिकेशन होने के बाद दोनों देशों के बीच में शायद इस बात पर सहमति बनी कि सीज फायर का होना चाहिए। तो इससे बीच में डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आता है, उससे पहले मार्को रूबियो का बयान आता है। तो कुल मिला के अमेरिका, मार्को रूबियो या जेडी वैंस, तमाम चीज़ें हुई, और फिर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं इस नतीजे पर पहुंचे कि अब सीज फायर का टाइम आ गया है। तो दोनों देशों ने इस तरह से सीज फायर पर सहमति बनाई। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी अंकुर जी। इस बीच हम लगातार दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, जो दर्शक अभी न्यूज़ 18 एमटीसीजी के साथ जुड़े हैं। देखिए, 12 मई को दोनों डीजीएमओ बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की 12 मई को दोबारा से एक बार फिर से बात होगी। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, क्योंकि अंकुर जी सिचुएशन को इस तरीके से भी समझना चाहिए कि सीज फायर पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं जो भारत की तरफ से लगातार कही जा रही थी कि आतंकी कार्रवाई हुई तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो अभी भी जो भारत के कंसर्न है, हो सकता है कि ये जो 12 मई को दोबारा बातचीत होगी उसमें बहुत ज्यादा क्लियरेंस निकलकर सामने आए कि भारत का स्टैंड अब आगे क्या होगा।
आपने सही सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब पाकिस्तान को देना होगा। भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है। भारत ने कहा है कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन भविष्य में कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान को लेनी होगी और भारत उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। तो मुझे